हेलो दोस्तों, एन इंडियन इन्वेस्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बेसिकली क्या होते हैं एंड कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को कब खरीदना और बेचना चाहिए। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि अगर आपको कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के बारे में पूरा डिटेल में जानना है तो प्लीज आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अगर लास्ट में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या है। तो बेसिकली दोस्तों, कॉल ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि बायर किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर स्पेसिफिक प्राइस पर अंडरलाइन एसेट को खरीदने का अधिकार देता है, लेकिन यह ऑप्शन बायर के लिए जरूरी नहीं है कि उसे एसेट खरीदना ही पड़ेगा। तो बात कर लेते हैं इसी के साथ पहले पॉइंट की। अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकता है जैसे स्टॉक, बाउंड कमोडिटी एक्सेट्रा। दूसरा पॉइंट, कॉल ऑप्शन खरीदने पर ऑप्शन बायर को प्रॉफिट तब होता है जब अंडरलाइंग एसेट का प्राइस बढ़ता है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, जिस स्पेसिफिक प्राइस पर कॉल ऑप्शन को खरीदा जाता है उसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। सो दोस्तों, कॉल ऑप्शन को और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि टीसीएस का शेयर प्राइस 4000 रुपए पर चल रहा है और आपको ये लग रहा है कि कुछ टाइम बाद ये बढ़ने वाला है, तो ऐसे में आप टीसीएस का शेयर खरीद सकते हैं। और अगर आपके अकॉर्डिंग ये एक्सपायरी डेट से पहले टीसीएस का शेयर प्राइस बढ़ जाता है तो आपने जो टीसीएस का शेयर खरीदा था उसकी प्रीमियम कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, जिससे आपको प्रॉफिट होगा। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब कि बढ़ने की वजह घट गया, तो आपने जो टीसीएस का शेयर खरीदा था उसकी प्रीमियम कॉस्ट भी घट जाएगी, जिससे आपको लॉस होगा। दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं कि पुट ऑप्शन क्या होता है। तो पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन के बिल्कुल अपोजिट होता है, मतलब कि होता तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, बट यह एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर स्पेसिफिक प्राइस पर अंडरलाइंग एसेट को बेचने का अधिकार देता है। कॉल ऑप्शन में क्या था कि वो खरीदने का अधिकार देता है और पुट ऑप्शन बेचने का देता है। तो पुट ऑप्शन को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आज किसी बैंकिंग सेक्टर में गिरावट होने वाली है, तो ऐसे में बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। पुट ऑप्शन खरीदने के बाद अगर निफ्टी नीचे जाएगा, मतलब गिरावट होगी, तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर गिरावट नहीं हुई, मतलब कि बैंक निफ्टी गिरने की जगह ऊपर चला गया, तो आपको लॉस होगा। सो यहाँ तक की वीडियो में आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को समझ गए होंगे कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होते हैं। अब कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को कब खरीदना और बेचना चाहिए, आगे की वीडियो में बात कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल के लिए पता चल गया कि आने वाले टाइम में मार्केट बढ़ने वाला है, तो आपको उस समय कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए या पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। ये बेसिक चीज बहुत ज्यादा कंक्लूजन क्रिएट करती है एक बिगनर्स के लिए, और बिगनर्स को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है यहीं पर। तो सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन कब आपको बाय और कब आपको सेल करने चाहिए, इसके बाद लाइव में आपको निफ्टी 50 का ऑप्शन चैन ऑन करके ये चीज एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरफ मार्केट का मूवमेंट होगा, तो कब आपको कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को बाय और सेल करना है, जिससे आपके सारे डाउट हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए निफ्टी 50 का ऑप्शन चैन हम लोगों ने यहाँ पर बना के रखा हुआ है। अब यहाँ पर निफ्टी 50 का जो करंट प्राइस है वो 22,000 है। इस करंट प्राइस को हम स्पॉट प्राइस के नाम से भी जानते हैं, चाहे ये निफ्टी 50 का हो या बैंक निफ्टी का हो या फिर किसी अदर स्टॉक का ऑप्शन चैन भी ओपन किया हुआ हो, तो उसका जो करंट प्राइस होता है उसको हम स्पॉट प्राइस के नाम से भी जानते हैं। तो स्पॉट प्राइस अभी जिस कंडीशन पर है, तो वहां से मार्केट का मूवमेंट किस तरफ होने वाला है। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि मार्केट अभी 22,000 पर है और 22,000 से बढ़कर आने वाले टाइम में 22,500 या 23,000 पर जाने वाला है, यानी कि जिस पोजीशन में अभी है, तो आने वाले टाइम में वहां से किस तरफ इसका मूवमेंट जो है वो होने वाला है। अभी हम लोग मान के चलते हैं कि निफ्टी 50 का जो प्राइस है वो धीरे धीरे बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में। तो अगर मार्केट बढ़ने वाला है तो हम क्या करेंगे कि कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, तब हमको प्रॉफिट होगा। सेम इसी टाइम पर हम लोग और क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, तब मार्केट बढ़ने वाला होगा तो पुट ऑप्शन के अंदर हम सेलिंग कर सकते हैं। ठीक, तो पुट ऑप्शन को सेल कर सकते
सकते हैं, जिससे हम लोगों को प्रॉफिट होगा। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट बढ़ने वाला है तो इस केस में हम दो चीज कर सकते हैं, या तो कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं या पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। सो इसी के अपोजिट अगर मार्केट नीचे गिरने वाला है, मतलब 22,000 से घटकर 21,500 या 21,000 होने वाला है, गिरने वाला है, तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन के अंदर तो हम लोग कॉल ऑप्शन के अंदर सेलिंग कर सकते हैं, तब हम लोगों को प्रॉफिट होगा। और पुट ऑप्शन के अंदर क्या कर सकते हैं, तो पुट ऑप्शन के अंदर हम लोग बाइंग कर सकते हैं, ठीक, तो तब हम लोगों को प्रॉफिट होगा। सो आई थिंक तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा ये कि सिंपल सा, अगर मार्केट का जो प्राइस है वो 22,000 है, अगर यहाँ से मार्केट का मूवमेंट बढ़ता हुआ जाने वाला है तो कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे या फिर पुट ऑप्शन को सेल करेंगे। ये दो चीज मार्केट बढ़ने पर कर सकते हैं। एंड वहीं अगर मार्केट का मूवमेंट गिरने वाला है तब हम कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं या पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। सो अब मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बताती हूँ कि कैसे आपको बाय और कैसे आपको सेल करना है। तो दोस्तों ये है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर निफ्टी 50 का ऑप्शन चैन, और इस ऑप्शन चैन के लेफ्ट में आपको कॉल प्राइस दिख रहा होगा और राइट साइड में पुट प्राइस दिख रहा होगा। तो देखिए आपको कॉल प्राइस कब बाय करना है, कब सेल करना है, पुट प्राइस में आपको कब बाय और कब सेल करना है, तो यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखिए तो मार्केट बढ़ने का मतलब क्या है कि मार्केट अगर इस तरफ आएगा तो अब यहाँ पर देखिए कि चार्ट में कुछ इस तरह अरेंज किया गया है इसको, कि अगर मार्केट बढ़ रहा है 22,250 है तो 22,250 से अगर ये ऊपर जाता है ये स्पॉट प्राइस, तो मार्केट ये नीचे की तरफ आएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके मूवमेंट को 22,250 से बढ़ करके अगर 22,300 पर या फिर 22,350 आएगा तो मार्केट बढ़ रहा है। इसका मतलब कॉल ऑप्शन में आपको बाइंग करना है। एट द टाइम आप पुट ऑप्शन के अंदर क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शन के अंदर आप उसका जस्ट अपोजिट इट मीन सेलिंग कर सकते हैं, ठीक। अगर मार्केट बढ़ने वाला है तो कॉल ऑप्शन के अंदर बाइंग और पुट ऑप्शन के अंदर सेलिंग कर सकते हैं एट द सेम टाइम। एंड सेम इसका पुट ऑप्शन के अंदर होता है। पुट ऑप्शन के अंदर आपको कब बाइंग करना है कि जब आपको लगे कि मार्केट गिरने वाला है, इन द सेंस आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट यहाँ पर 22,200 है, फिर 22,150 है, वो मार्केट गिरेगा इस तरफ, तो मार्केट अगर गिरने वाला है तो आपको पुट ऑप्शन के अंदर बाइंग करना है और एट द सेम टाइम आप कॉल ऑप्शन के अंदर ऑप्शंस को सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि एज अ बिगनर कि आपको सेलिंग में बहुत ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए आप ऑप्शन बाइंग में ही जाएंगे स्टार्टिंग में। तो अगर आपको कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है तो आप बाइंग करेंगे कॉल ऑप्शन जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है मतलब इन द सेंस इस साइड होने वाला है, और मार्केट अगर गिरने वाला है तो पुट ऑप्शन के अंदर आपको बाइंग करना है। तो ये दोनों चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा। तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के अंदर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कब आपको बाइंग और कब आपको सेलिंग करनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में समझाया, तो मार्केट ऊपर की ओर बढ़ते हुए दिखाया था और नीचे की ओर गिरते हुए दिखाया था, ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। बट आप लाइव देखोगे तो मार्केट नीचे की ओर बढ़ रहा है और ऊपर की तरफ घट रहा है। तो ये चीज आपको हैबिट में तब आएगी जब आप डेली ट्रेडिंग करेंगे या फिर इस टेबल को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको हैबिट हो जाएगी। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का बाय और सेल करना चाहिए तो समझ आ गया होगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।